अभी करते हैं प्रबंध। ऐसा बोलकर सरकार ने भारतीय मोबाइल कंपनियों को ऐसा झटका दिया है कि न ही वो इसको सहन कर पा रहे हैं और न ही इसके प्रतिकार की योजना बना पा रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से एक बयान जारी हुआ जिसमें स्वयं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि चीनी कंपनियों के 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर वहीं भारतीय कंपनियों के पनपने की राह में सबसे बड़े रोड़े की भांति यही चीनी कंपनियां आती हैं जिन पर न ही सरकार अब अंकुश लगाने की फिराक में है और न ही अब उनसे इसकी उम्मीद की जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे आईटी मंत्रालय बिना चीनी फोन्स को दबाए भारतीय स्मार्टफोन्स को बढ़ाना चाहता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल ओप्पो, वीवो, शाओमी और अन्य ऐसी ही स्मार्टफोन्स कंपनियों को भारत सरकार ने राहत की सांस लेने का अवसर दिया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत सरकार वर्तमान में 12,000 रुपए से कम के चीनी स्मार्टफोन्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, पर इसको खारिज करते हुए स्वयं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कह दिया कि सरकार की ऐसी कोई योजना फिलहाल तो नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने स्मार्टफोन्स निर्माताओं से भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए कहा है। ज्ञात हो कि बीते 2 वर्षों में भारत ने चीन के कमाई के कई भारतीय माध्यमों को खत्म करते हुए उन्हें बैन करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे में क्या ही वो ऐप्स जिनके माध्यम से चीन का तंत्र छुपकर भारतीयों की निजी जानकारी प्राप्त कर उन्हें बेच रहा था, उन्हें बैन करना हो, या ऐसे सभी ऐप्स हो जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर खतरे के समान था, भारत सरकार ने एक के बाद एक चीनी ऐप्स और अन्य चीजों पर बैन लगाना शुरू कर दिया था। इससे चीन की आर्थिक स्थिति पर आघात हुआ था। ऐसे में वो क्षेत्र जिसके बल पर चीन अब भी कमाई कर रहा है और भारतीय बाजार में अपना प्रभुत्व कायम किए हुए है, ऐसे मोबाइल के तंत्र से चीन अब भी अरबों में खेल रहा है। भारत सरकार ने सभी बातों पर अंकुश लगाया, पर सबसे बड़े आय के स्रोत को छुट्टा छोड़ दिया। यहाँ यह बड़ी असमंजस की बात है कि भारत सरकार भारतीय निर्माताओं के अस्तित्व और उनकी कार्यशैली को तो सराह रही है, पर वहीं उनको अवसर प्रदान करने में कोई लाभ देने की इच्छुक दिखाई नहीं पड़ती। सरकार चीन के सस्ते, सुंदर और टिकाऊ 10-12 हजार के पॉकेट बॉम्ब जनता की जेब में डालने को तैयार तो है, पर भारतीय कंपनियों, विशेषकर वो स्वदेशी मॉडल जिसकी सरकार बात करती रही है, उसको बढ़ावा देने की नीति इस संदर्भ में न सरकार की है और न ही आगामी भविष्य में लाने की योजना दिखाई पड़ती है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा, देश के इलेक्ट्रॉनिक पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय कंपनियों की भी भूमिका है, लेकिन इसका मतलब विदेशी ब्रांडों को बाहर करना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केवल एक मुद्दा है जो हमने उठाया है, इसे चीन के कुछ ब्रांड के साथ बहुत पारदर्शी तरीके से रखा गया है। हमने कहा है कि हमारी अपेक्षा यह है कि वे अधिक निर्यात करें। चंद्रशेखर ने चीन की कंपनियों के सस्ते, सुंदर और टिकाऊ 10 से 12 हजार के फोन्स के लिए कहा कि आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से कल पुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और अधिक खुला होना चाहिए। बाजार के एक विशेष खंड 12,000 रुपए से कम से चीन की कंपनियों को बाहर निकालने के बारे में हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये मामला या विषय कहां से आया। गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई अफवाह मात्र नहीं थी, बल्कि एक भारतीय वित्तीय दैनिक
समाचार पत्र है लाइव मिंट, उसने दावा किया था कि भारत जियो, लावा, माइक्रोमैक्स जैसे अन्य घरेलू ब्रांडों की बिक्री को बढ़ाने के लिए देश में 12,000 रुपए से कम के चीनी स्मार्टफोन्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि सरकार ने अभी के लिए दावों का खंडन कर दिया है। ऐसे में चीन को यदि परास्त करना है तो उसको आर्थिक रूप से चोट देना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भारत के पास आज चीन के समक्ष कोई अन्य विकल्प नहीं है। आज आत्मनिर्भर भारत ने भारत को इतना ज्यादा सशक्त कर दिया है कि आज फोन बनाने से लेकर उसके चलने तक सभी तकनीकी विशेषज्ञ भारत में ही मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों को मजबूती देने के लिए चीन पर यह घात सरकार को करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।